नई जानकारी देने वाली हूँ। आज की इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा है और इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना बिजनेस। क्योंकि आज के समय में एक सीमित आय होने की वजह से दिन रात बढ़ते खर्च का वहन कर पाना असंभव है। ऐसे में आप कुछ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बस कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होता है। कोई भी बिजनेस जमने में भले वो कितना छोटा क्यों ना हो, बिजनेस समय लगता है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको कुछ बेहतरीन स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बड़े आसानी से अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह सुबह काम पर जाने की जल्दी होती है, ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग घर से ही बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाए जाने वाली चीज़ें जैसे पराठा, सैंडविच, आमलेट, चाय आदि बनाना आता है तो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज़्यादा रुपये निवेश नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे से स्तर पर इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह पर खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह पर खोला जाए जहाँ पर लोग आते जाते हो, जैसे बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन आदि। आप अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं और आप घर से इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप घर से भी इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड है जूस पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल बिजनेस आइडिया में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ताज़े फलों की मांग हर सीजन में रहती है। आजकल ये मार्केट में ही बिकता है, लेकिन फलों के ताजों के जूस रिफ्रेश नहीं कर पाया है। जूस पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इस बिज़नेस में रिस्क ना के बराबर है। आप कम लागत में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर आप अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस पॉइंट की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि आप जूस पॉइंट किस स्थान पर है। जूस पॉइंट खोलने के लिए आपको अस्पताल, कोचिंग सेंटर, जिम, स्कूल, पार्क आदि ठीक है। आप इन जगहों के पास अपना जूस पॉइंट खोल सकते हैं। बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको जूस क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि हमेशा ताज़े फलों का जूस बनाएं। जब लोगों के आपके यहाँ का जूस पसंद आएगा तो आपकी ग्राहक भी बढ़ेगी और आपकी कमाई में मुनाफा भी होगा। थर्ड है सिलाई का काम। कपड़े सिलवाने का काम सदियों से होता है और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये काम पसंद है मगर आपको सिलाई करनी नहीं आती है तो आप कुछ महीने सिलाई सीखने का कोर्स कर सकते हैं। जब आप अच्छे से कपड़े सिलना सीख जाएंगे तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए कम लागत लगती है। अगर आप माध्यम स्तर से इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आप 4-5 मशीन खरीद कर इस काम को शुरू कर सकते हैं। जब इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जिन्हें सिलाई करने आती हो। 4-5 लोगों के साथ मिलकर आप एक छोटे से कमरे में इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी मशीनें खरीद सकें तो आप एक मशीन से इस काम को शुरू कर